नमस्कार साथियों। तो आज है 4 जनवरी 2026। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स की रात में नींद नहीं आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि लोग डरे हुए हैं, ऐसे भी नहीं है। मतलब जो रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है, आपके यूएस ने वेनेजुएला के ऊपर एयर स्ट्राइक किया, फिर वेनेजुएला की जो प्रेसिडेंट है उनको कैप्चर करके लेके गया। एक्चुअली लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है यहाँ पे। मतलब डरा हुआ नहीं है कि बाजार में ना जाने क्या हो जाएगा, क्रैश होगा, गिरावट होगा, ऐसी बात नहीं है। बट एक्चुअली लोग, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि क्या होगा। मतलब पिछले हफ्ते हमने देखा था बाजार रिकवर कर रहा था, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सब अपना लाइफ टाइम हाई पे पहुंच गया, या पोर्टफोलियो भी रिकवर कर रहा था आपके मिड कैप, स्मॉल कैप, या पीएसयू रिकवर करने के कारण। और सडनली ये इंसिडेंट हो गया, तो लोग बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से कंफ्यूज तो है कि भाई गिरावट होगा या तेजी होगा। अब देखिए, इंसिडेंट ऐसा हुआ है ना जिसका रिएक्शन तो होगा। अब रिएक्शन देखिए, इक्विटी मार्केट से ज़्यादा जो मेरे ओपिनियन कहता है, कमोडिटी मार्केट में बहुत ज़बरदस्त होगा। और कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड कंपनी भी रिएक्ट करेगा। खैर, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल देखिए, जो इंसिडेंट हुआ है उसके ऊपर कुछ और नया अपडेट, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की प्रेसिडेंट मडूरो, उसको तो कैप्चर करके लेके आ चुका है। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि वेनेजुएला को लीड कौन करेगा। मतलब प्रेसिडेंट नहीं है तो उसके ऑप्शनल क्या है। तो यहाँ पे देखिए, कुछ रिपोर्ट आया है, व्हाट इज हैपनिंग नाउ ऑन वेनेजुएला स्ट्रीट। मतलब वेनेजुएला के अभी क्या होगा, अनइक्विट एंड इंटरिम प्रेसिडेंट। देखिए, तो यूएस ने अभी डिसाइड किया कि वेनेजुएला पे एक इंटरिम प्रेसिडेंट। अब देखिए, ये इंटरिम, ये जो वर्ड है ना, ये कुछ सुना सुना सा लग रहा है ना। जी हाँ, भारत के ठीक पड़ोस में कुछ एक साल पहले की बात है, सेम इंसिडेंट हुआ था। और उसके बाद वहां पे अभी तक इंटरिम गवर्नमेंट चल रहा है। बांग्लादेश की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। सो कुछ ना कुछ तो आप रिलेट कर पाएंगे। तो यूएस ने डिसाइड किया वहां पे एक इंटरिम प्रेसिडेंट, और उसके साथ साथ ट्रम्प प्लान टू रूल कंट्री। देखिए, तो डोनाल्ड ट्रम्प ने ये डिसाइड किया कि अब यूएस ही वेनेजुएला को चलाएगा। और इंटरिम प्रेसिडेंट मतलब बस एक, कहते हैं ना, वो कठपुतली जैसा बिठा देगा कि भाई यूएस जो कहेगा वही सुनेगा, तो कुछ बचेगा नहीं अलग देश नाम करके। ठीक है। अच्छा, अब ये इंटरिम प्रेसिडेंट होगा कौन। एक और रिपोर्ट निकल के आया, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यूएस स्ट्राइक वेनेजुएला, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट मतलब वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया है कंट्रीज वाइस, वाइस मतलब वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। डेल्सी रॉड्रिगेज, डेल्सी रॉड्रिगेज जो वेनेजुएला की अभी वर्तमान वाइस प्रेसिडेंट है, बिकम इंटरिम प्रेसिडेंट। तो आप कनेक्ट कर पा रहे हो कि एक के बाद एक मैं आपको स्टोरी माफिक समझा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे सवाल उठता कि वेनेजुएला को चलाएगा कौन, लीड कौन करेगा। डोनाल्ड ट्रम्प आगे आता है, कहता है कि नहीं हम ही चलाएंगे, बट वहां पे एक इंटरिम प्रेसिडेंट बिठाएंगे। उसके बाद दूसरे रिपोर्ट में ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए अभी तो प्रेसिडेंट नहीं है, मतलब जो निकोलस मैडुरो, उनको तो कैप्चर करके लेके गया, तो उसके ऑप्शनल हिसाब से तो अभी जो वाइस प्रेसिडेंट है डेल्सी रॉड्रिगेज, उनको बिठाया जाएगा। चलो, अच्छी बात है। उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होता है। और भी बहुत सारे आपको ड्रामेटिक चीज यहाँ से देखने को, जानने को मिलेगा। अब आ चुका है इस ड्रामा पे यूएस की स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो साहब। अब रूबियो साहब ने क्या कह रहे हैं, देखिए, यूएस रेडी टू वर्क विथ वेनेजुएलास रिमेनिंग लीडर। क्या मतलब इसका, देखिए, यूएस ने वेनेजुएला की जो प्रेसिडेंट है उसको ही कैप्चर किया। बाकी जितने भी लीडर्स है, बाकी लीडर्स मतलब क्या, जैसे कि देखिए भारत में मेन आज लीड कौन कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी। अच्छा, मोदी जी की अलावा कौन कौन सी और मंत्री है, जैसे कि भारत की डिफेंस मंत्री है, भारत की अर्थ मंत्री है, मतलब वित्त मंत्री है, या आपकी विदेश मंत्री है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है, गृह मंत्री है। तो वो जो लीडर है ना, उनके साथ काम करने के लिए यूएस तैयार है। यही कहा, इफ दे मेक राइट डिसीजन। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट भी है, और साथ में ये भी कहा कि अगर वो लोग सही निर्णय लेते हैं, तो राइट डिसीजन लेते हैं, तो तभी काम होगा। तो मतलब सीधी सी बात है, अभी ये जो वेनेजुएला देश है ना, साउथ अमेरिकन देश, ठीक साउथ अमेरिका के ऊपर अपर साइड में अब दिख जाएगा, इसको अभी यूएस लीड करेगा इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं।
क्योंकि डायरेक्टली करेगा तो लोगों के सामने मतलब दिखने में थोड़ा सा बुरा लगेगा कि भाई वहाँ पे डिक्टेटरशिप चला रहा है, बट इनडायरेक्टली यहाँ पे लीड करेगा, ठीक है, जो समझ आ रहा है। अच्छा, उसके साथ साथ आ जाइए, अब इस खेल में जुड़ चुका है यूएन चीफ। अब देखिए, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन को बनाया इसलिए गया था कि ताकि मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद और कोई बड़ा जंग ना छिड़े। मतलब अभी तो ये बस मजाक बन के रह गया, मतलब ये जो यूनाइटेड नेशन है सिर्फ और सिर्फ मजाक बन के रह गया। न जाने पिछले कुछ सालों में कितना ज़्यादा जंग हुआ है, कोई फर्क नहीं भी, इन लोगों को तो कोई मतलब कुछ परवाह भी नहीं है, सिंपल बात है। अब इनके तरफ से क्या कहा गया देखिए, यूएन की जो सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस, इन्होंने कहा, हैज वॉइस्ड हिज कंसर्न ओवर द एस्केलेशन बिटवीन द यूएस एंड वेनेजुएला, culminating in the capture of the country president Nicolas Maduro, saying the development constitute a dangerous precedent। तो इन्होंने कहा ये जो अभी जो इंसिडेंट हुआ है वो एक्चुअली बहुत ही डेंजरस टाइप की एक इंसिडेंट है। बस इन्होंने इतना ही कहा कि बहुत ज़्यादा कंसर्निंग हो। अब देखिए, इन बेचारों को क्या कुछ हो नहीं सकता, बिकॉज जो भी ऊपर माहौल से ऑर्डर आएगा वही इन लोगों को मानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। ऊपर माहौल मतलब आपको पता है कौन सी ऊपर माहौल से ऑर्डर आएगा। बट इस मुद्दों पे ना मैं कहूँगा भारत बढ़िया सा डिप्लोमेसी खेल गया। भारत क्या किया पता है, देखिए आपको अगर मैं पूछूं कि देखिए यहाँ पे रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ है, मतलब यूएस ने वेनेजुएला के ऊपर एयर स्ट्राइक किया, प्रेसिडेंट को कैप्चर करके लेके गया। उसके बाद देखिए कुछ देश जो है इसका विरोध भी किया, विरोध मतलब कह सकते हो कि निंदा किया, जैसे कि रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, फ्रांस इवन निंदा किया है। बट कुछ देश जो है इसको कहा कि मतलब इस इंसिडेंट को कहा कि हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, जैसे कि यूके, जर्मनी, इटली। मॉनिटर के अलावा ये लोग कुछ कर नहीं सकते क्योंकि यूएस के खिलाफ जा नहीं सकते। बट भारत ने दोस्तों एक स्टेप और आगे जाके ना एक बढ़िया सा डिप्लोमेटिक जवाब दिया। भारत ने क्या कहा देखिए, ध्यान से सुनना मेरे बात को। भारत मतलब ये भारत की जो जवाब है ना, भारत की तरफ से जो आज दिया गया है जवाब इस इंसिडेंट के ऊपर, भाई आपको लगेगा कि भाई बहुत ही मतलब मैच्योर एक जवाब दिया है भारत ने। देखिए, भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से आज संडे के दिन कहा गया, कॉल्ड द ऑनगोइंग यूएस वेनेजुएला कॉन्फ्लिक्ट एज अ मैटर ऑफ डीप कंसर्न। तो भारत ने सबसे पहले बात यही रखा है कि एक्चुअली ये जो इंसिडेंट हुआ है ये एक्चुअली काफी मतलब गहरा कंसर्निंग वाली बात है। साथ ही साथ भारत ने यह भी कहा, एडिंग दैट इंडियाज रीअफर्म इट्स सपोर्ट टू द वेल बीइंग एंड सेफ्टी ऑफ पीपल ऑफ द साउथ अमेरिकन नेशन। अब ध्यान से समझना, साउथ अमेरिकन नेशन मतलब वेनेजुएला की बात हो रहा है, ठीक है। तो भारत ने कहा कि भारत सपोर्ट करते हैं किसको, वेल बीइंग एंड सेफ्टी ऑफ द पीपल। भारत ने यहाँ पे आपके मडूरो, ना मडूरा का नाम नहीं लिया है, ना यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के नाम लिया है। भारत ने सिर्फ इतना कहा कि वेनेजुएला की जो लोग हैं, आम जनता, उनके सेफ्टी को हम पूरा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। भारत ने मतलब एक तरफ आप कह सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा सा निंदा भी किया और थोड़ा सा सपोर्ट भी किया है। समझ आ रहा है ना भारत की जो डिप्लोमेसी, और बहुत ही मैं कहूँगा मैच्योर तरीके से यहाँ पे भारत ने काम किया। बाकी दोस्तों इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके प्लीज बताइए, जो भारत की स्टेटमेंट आया है इस इंसिडेंट के ऊपर। चलिए तब तक हम दूसरे अपडेट पे चलते हैं, बट उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर चैनल पे नहीं हो या तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज फटाफट कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। देखिए, आप अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप तक पहुंचता नहीं। जैसे कि देखिए, आज मैं दिन की ऑलरेडी 5 वीडियो डाल चुका हूँ। ये आज दिन की पहली वीडियो, ये दूसरी वीडियो, अलग अलग टॉपिक के ऊपर मैंने अपलोड किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रात की 10:30 की वीडियो, कुछ इंडिविजुअल शेयर्स के ऊपर भी अपडेट है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा इन सब अपडेट तो प्लीज़ एक बार जाके चेकआउट कर लेना चैनल पे विजिट करके, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ओके। अच्छा, फिर आ जाइए, अब जो इंसिडेंट होना था वो तो हो चुका है, वो तो हो चुका है। अब बाजार से क्या, बाजार में खास करके जो आपको मैं शुरू में कह रहा था ना कि कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट से ज़्यादा कॉमोडिटी मार्केट यहाँ पे रिएक्ट करेगा। गोल्ड, सिल्वर और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑयल रिएक्ट करेगा। अब अपकमिंग वीक पे दोस्तों ये भी फैक्ट है कि बहुत सारे डेटा इवेंट भी हैं, जैसे कि यूएस की बहुत सारी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, भारत की आउट होगा, और आपके खास करके यूएस की सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व की एक मतलब मीटिंग नहीं कहूँगा, एक इवेंट है, ठीक है, इवेंट है, मीटिंग नहीं इवेंट है।
तो इस इवेंट में आपके अभी जो फेड की चेयरमैन जेरोम पॉयल साहब की एक स्टेटमेंट आएगा, मतलब स्पीचेस आएगा, या तो इन सब के ऊपर कहीं ना कहीं कल बाजार रिएक्ट कर सकता है, याद रखना। अच्छा, फिर आ जाइए कुछ डोमेस्टिक अपडेट पे। डोमेस्टिक अपडेट मतलब भारत की यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब की तरफ से देखिए, पीयूष गोयल टू विजिट ब्रुसेल फॉर फाइनल एफटीए टॉक अहेड ऑफ इंडिया ईयू समिट। तो पीयूष गोयल साहब अभी ब्रुसेल जाएंगे और एफटीए के ऊपर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर फाइनल बातचीत करने के लिए वहां पे जाएंगे, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट उनका जो सफर है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये देखिए 8 तारीख से लेकर 9 तारीख, नोट करना। ये देखिए 8 तारीख से लेकर 9 तारीख, मतलब ब्रश आई थिंक कि आज तो 4 तारीख हो गया, कल 5, 6, 7, 8, 9, हाँ, बृहस्पतिवार से लेके शुक्रवार 2 दिन की सफर है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ अपडेट आपको मिल जाएगा। अच्छा, एक और अपडेट देखिए, ये आज रात की अपडेट है। भारत की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मतलब एस जयशंकर साहब 6 डे विजिट, 6 दिन की विजिट है, कहाँ पे, फ्रांस और लुक्समबर्ग, ठीक है। तो इसके ऊपर भी नजर रखना, आते ही मैं आपको जानकारी दे दूंगा। अच्छा, ये सफ़र शुरू कब से हो रहा है, एक बार मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। नहीं, यहाँ पे उस बारे में कुछ मेंशन नहीं किया, बट नेक्स्ट कुछ दिनों के अंदर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और दोस्तों बढ़िया अपडेट मैं आपको देता हूँ। देखिए, आमतौर पे अगर हम बात करें, चाइना अभी तक दुनिया की लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर था, सॉरी प्रोड्यूसर था, ठीक है। मतलब जो चावल उत्पादन के हिसाब से सबसे बेस्ट था या सबसे लार्जेस्ट था, ठीक है। तो भारत इस बार उसको क्रॉस कर लिया। ये जो कहा, मतलब जो स्टेटमेंट आया है भारत की एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान की तरफ से आया है कि इंडिया बिकम वर्ल्ड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर, सरपसेस चाइना। चाइना को क्रॉस करके भारत अभी बन चुका है दुनिया की लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर, ठीक है। सो देखिए, कुल मिला के जो माहौल है थोड़ा सा तो कंफ्यूजिंग है, ये तो फैक्ट है। मैं भी एक्नॉलेज करता हूँ कि कंफ्यूजन तो है, कंफ्यूजन रहेगा, बट जो भी है देखिए, ये प्रैक्टिकल एकदम देखा जाए वेनेजुएला के साथ भारत की, देखिए डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि ट्रेड उतना ज़्यादा होता नहीं है, ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है, ना भारत वेनेजुएला से तेल खरीदता, पहले खरीदता था वो बहुत साल पहले, बट अभी बहुत ही मिनिमम लेवल पे खरीदता है, ठीक है, मतलब ना के बराबर कह सकते हो। सो मे बी कल देखिए बाजार में हो सकता है कि डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट ना पड़े, बट कमोडिटी मार्केट में जैसे कि ऑयल अगर रिएक्ट किया, गोल्ड सिल्वर कॉपर ये सब बढ़ गया, तो इनडायरेक्टली रिएक्शन पड़ सकता है, ठीक है। अब देखिए, आप लोगों की कंफ्यूजन मैं आपको दूर कर दूंगा। तो मैं एक काम करूंगा, देखिए कल मार्केट कहाँ कब ओपन होगा, ध्यान से सुना मेरे बात को। मार्केट ओपन होता है 9:15 पे, ठीक है। तो मैं आपको उसके पहले जो हमारे एक्सजेक्स निफ्टी या गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, क्योंकि सुबह सुबह ओपन हो जाता है, तो सुबह सुबह किस लेवल पे है, पॉजिटिव नेगेटिव में, तो उसका जानकारी आपको मैं मेरे इंस्टाग्राम में दे दूंगा, ठीक है। तो आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो, मुझे फॉलो करके रखिए, वहाँ पे मैं आपको कल सुबह ही दे दूंगा। बाकी कोई कन्फ्यूजन या डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।